गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स देखे हैं और दोनों चैप्टर्स हम लोगों के खत्म हो गए। किसी को कोई दिक्कत हो पूछ लेना। पहला चैप्टर हमारा था रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दूसरा चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और तीसरा जो है हम टॉपिक देखेंगे आज की वीडियो में इकोलॉजी है। इकोलॉजी यूनिट के अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर्स हैं लेकिन सबसे पहले हम लोग जो है इकोलॉजी के विषय में देख लेते हैं। इकोलॉजी होता क्या है, इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और इससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इकोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी। इकोलॉजी जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ओकियोस एंड लोगस। ओकियोस का मतलब होता है हाउस या लिविंग प्लेस, लोगस का मतलब होता है स्टडी। जहां पर भी किसी भी वर्ड में लोगस वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है स्टडी, जैसे जोलॉजी, पेडोलॉजी एक्सेट्रा। नाउ अब हम बात करते हैं इकोलॉजी की डेफिनेशन से। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विद द इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू देयर एनवायरनमेंट। वनस्पति की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का उनके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध जो होता है उसी के अध्ययन को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी के जो जनक हैं वो है फादर ऑफ इकोलॉजी, जिनको कहते हैं अलेक्जेंडर वन हेम्बोल्ट। और इस शब्द की खोज जो है वो सबसे पहले मिस्टर रेटर ने 1868 में की थी। ये जोलॉजिस्ट थे, जंतु वैज्ञानिक थे और इन्होंने जो वर्ड इकोलॉजी के लिए यूज किया था वो ओकियोलॉजी वर्ड यूज किया था, जो यहां पर आप देख रहे हैं। इंडिया में प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक जो है वो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा का जन्म 1908 में हुआ था और इन्होंने 1937 में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। इन्होंने जो परिभाषा दी है इकोलॉजी की कुछ इस प्रकार से है, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस ऑफ फॉर्म, फंक्शन एंड फैक्टर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी रूप, कार्य, कारकों के बीच का पारस्परिक संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इकोलॉजी की कितनी ब्रांचेस होती हैं। इकोलॉजी की कितनी ब्रांचेस होती हैं, यहां पर मैंने लिखा रखा है ऑटो इकोलॉजी एंड साइनो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी का मतलब होता है जब किसी एक ही जीव या एक ही जीव की कम्युनिटी का अध्ययन किया जाता है तब उसको कहते हैं ऑटो इकोलॉजी। साइनो इकोलॉजी का मतलब होता है जब एक से अधिक जीवों की कम्युनिटी का एक साथ अध्ययन किया जाता है और उनके ऊपर वातावरण का क्या असर पड़ रहा है, यह कहलाता है साइनोकोलॉजी। अब हम बात करते हैं जो बहुत पॉपुलर वर्ड है यहां पर, हैबिटेट, जिसको हिंदी में कहते हैं वास स्थान। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट एक जनरल वर्ड है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है। हैबिटेट इज ए जनरल वर्ड वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स। हैबिटेट कुछ भी हो सकता है, जैसे ह्यूमन बींग्स का क्या होता है, घर होता है, वो अपने घर में रहता है ना। और बर्ड्स का क्या होता है, नेस्ट होता है। और रैबिट कहाँ रहता है, होल के अंदर रहता है। तो इसको कहते हैं हैबिटेट। नाउ दूसरा जो वर्ड है वो है नीचे। नीचे वर्ड जो है मिस्टर ग्रेनेल ने 1977 में दिया था और इसको हिंदी में कहते हैं कर्म स्थिति। कर्म स्थिति या हैबिटेट और नीचे में डिफरेंस ये होता है, हैबिटेट जो है वो लिविंग प्लेस होता है जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, उसको कहते हैं हैबिटेट। और नीचे वो होता है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा एक्टिव हो जाता है और वहां पर कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा बच्चा है, वो रहता तो अपने घर के अंदर है लेकिन वो एक्टिव कहां है, प्लेग्राउंड में। तो घर उसका क्या है, हैबिटेट हो गया, और प्लेग्राउंड क्या है, वो नीचे हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरे भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लेकिन यहां पर मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा।
इकोलॉजी जो है यहां पर हमने देखा है कि क्या होता है। इसके बाद जो हमारा पहला चैप्टर होगा इकोलॉजी यूनिट के अंतर्गत वो होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। थैंक यू।